नमस्कार। सेफ्टी टॉक्स में आज हम बात करने वाले हैं हायरार्की ऑफ कंट्रोल की। जब भी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में हम रिस्क और हजार्ड मैनेजमेंट की बात करते हैं तब हायरार्की ऑफ कंट्रोल हमारे सामने सबसे पहले आकर खड़ी होती है। तो समझते हैं कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल होता क्या है। हायरार्की ऑफ कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट में एक सीरीज की बात करती है, यानी कि जब भी हम रिस्क और हजार्ड को मैनेज या रिड्यूस करने की या फिर कंट्रोल करने की बात करते हैं तब उसको कंट्रोल करने के लिए जो पैटर्न होना चाहिए या फिर जिस सीरीज को हमको अपनाना चाहिए उस सीरीज की बात जो करता है वही है हायरार्की ऑफ कंट्रोल। यदि हायरार्की ऑफ कंट्रोल की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले एलिमिनेशन, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन, थर्ड इंजीनियरिंग कंट्रोल, फोर्थ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और फिफ्थ पीपी। यदि इसे याद करने में आपको दुविधा होती है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला ले लीजिए। वो सिंपल फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, दैट इज एवरी संडे ईट अ पपाया। एवरी संडे ईट अ पपाया। इस सिंपल फॉर्मूले से आपको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पीपी अच्छी तरह याद रहेगा। इसमें एक चीज हमेशा याद रखिए कि पीपी हायरार्की ऑफ कंट्रोल में सबसे नीचे क्यों आ रहा है, यानी कि पीपी को हमने लीस्ट इंपॉर्टेंस क्यों दे रखा है। वो इसलिए क्योंकि पीपी जो है वो एक्सीडेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता। पीपी एक्सीडेंट के से होने वाले प्रभाव को कम करता है, लेकिन पीपी कभी भी एक्सीडेंट को प्रिवेंट नहीं कर पाता और यही रीजन है कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल में पीपी जो है वो सबसे नीचे आ रहा है। अब एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए कि किसी साइट पर हाइट वर्क चालू है। अब इस हाइट वर्क में जो हमारा मेन हजार्ड है वो है हाइट। अब हायरार्की ऑफ कंट्रोल का इस्तेमाल करके इसमें जो मेजर रिस्क हैं दैट इज फॉल ऑफ पर्सन एंड फॉल ऑफ मटेरियल। तो इन रिस्क को बचाने के लिए जब हम सीरीज को का पैटर्न होगा उसे अप्लाई करेंगे, तो इस सीरीज के पैटर्न को अप्लाई जब हम एज पर हायरार्की ऑफ कंट्रोल अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना होगा उसे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिमिनेशन की। तो एलिमिनेशन का मतलब यह हो गया कि हम जो काम कर रहे हैं क्या उस काम से रिलेटेड जो हजार्ड है, यहां हमारा हजार्ड है हाइट, क्या हम हाइट नाम के इस हजार्ड को हमारे काम से एलिमिनेट कर सकते हैं? क्या इस चीज की पॉसिबिलिटीज हैं? यदि हां हैं तो सबसे अच्छा हो जाएगा और हाइट नाम का ये हजार्ड हमारे काम से एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन यदि ये पॉसिबल नहीं है तो हम सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएंगे। अब सब्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या? सब्स्टिट्यूशन का अर्थ है कि हम अधिक हजार्डस से कम हजार्डस चीज की तरफ या फिर कम हजार्डस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो जो हमने एग्जाम्पल ले रखा है उस एग्जाम्पल में शायद ये हो सकता है कि मान लीजिए हमारे वर्कर को 6 मीटर की हाइट पे जाके काम करना था, लेकिन क्या यहां पॉसिबल ऐसा है कि इंसान 6 मीटर की जगह 2 मीटर की हाइट पे जाके ही काम करे? तो यहां हमने क्या किया, यहां हमने हाइट को सब्स्टिट्यूट किया। ज्यादा हाइट से कम हाइट पे इंसान आके काम करेगा, लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। अब अगली चीज आती है इंजीनियरिंग कंट्रोल की। इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या होते हैं? जब भी किसी भी हजार्ड को या रिस्क को कम करने के लिए हम जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं वो सारी चीजें इंजीनियरिंग कंट्रोल के अंडर आती हैं। तो यहां हजार्ड है हमारा हाइट।
तो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग कंट्रोल मेजर आएंगे उसमें जो मेजर इंजीनियरिंग कंट्रोल मेजर हो सकता है वो होगा बैरिकेटिंग सिस्टम। बैरिकेटिंग सिस्टम की वजह से इंसान जहां भी और जिस भी ऊंचाई पे काम करेगा वहां से इंसान गिरेगा नहीं, क्योंकि जो बैरिकेटिंग सिस्टम होगा वो फॉल प्रिवेंशन का काम करेगा और इंसान को गिरने नहीं देगा। अगली चीज आती है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर यदि हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो हमारे ट्रेनिंग्स, सुपरविजन, वर्क परमिट सिस्टम, साइनेजेस, ये सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर का ही हिस्सा है। यदि अगली चीज देखी जाए हायरार्की ऑफ कंट्रोल के हिसाब से तो वो है पीपीस। तो यहां पे जब भी इंसान काम करेगा तब उसने सारे के सारे मैंडेटरी पीपीस और वर्क स्पेसिफिक पीपीस पहन रखे हैं या नहीं, इन चीजों को हमको इंश्योर करना होगा, क्योंकि यदि कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो भी जाता है तो इस केस में इंसान के ऊपर जो होने वाला प्रभाव होगा वो उस प्रभाव को हम इन पीपीएस की मदद से कम कर सकेंगे। और इस तरीके से हमने हायरार्की ऑफ कंट्रोल का इस्तेमाल करके जो होने वाला हजार्ड है उस हजार्ड को हमने कम किया और होने वाला जो इम्पैक्ट है उसे भी हमने कम किया। अंत में एक चीज को हम दोहराना चाहेंगे कि यदि हायरार्की ऑफ कंट्रोल आपको याद नहीं रहता है तो इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखिए, दैट इज नथिंग बट एवरी सैटरडे ईट अ पपाया। इस चीज की वजह से आपको हायरार्की ऑफ कंट्रोल हमेशा याद रह जाएगा। और हमेशा याद रखिए हायरार्की ऑफ कंट्रोल जो है ये एक सीरीज है जिस सीरीज का इस्तेमाल करके हम हजार्ड्स और रिस्क को कम करते हैं। दैट इज नथिंग बट एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पीपीस। यदि इसके अलावा आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज पूछिए। सेफ्टी टॉक्स आपके सारे सवालों के जवाब देगा। धन्यवाद।